बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गणों की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। संक्षेप में महिमा सुनो। वेद में और सेवागम में दोनों ही जगह यह षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर, प्रणव यानी ओम, पंचाक्षर यानी नमः शिवाय, यह मंत्र समस्त शिव भक्तों के सभी अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो कम है, लेकिन महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है, शिव रूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त, दिव्य, लोगों के मन को प्रसन्न और निर्मल करने वाला, निश्चित अर्थ देने वाला यानी निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला परमेश्वर का गंभीर वचन है यह ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र सभी विद्याओं यानी सभी मंत्रों का मूल बीज मंत्र है। जैसे वट के बीज में पेड़ छुपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ में परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु महादेव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूपी ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र के क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण महादेव तो वाच्य है और ये मंत्र ओम नमः शिवाय उनका वाचक माना जाता है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से चला आ रहा है, प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे दवाई बीमारियों का दुश्मन है, उसी प्रकार महादेव संसार के दोषों के दुश्मन हैं। यदि वे भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधेरमय हो जाता, अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी, अतः उन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान यानी चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी तरह सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वे प्रभु आदि मध्य अंत से रहित हैं, स्वभाव से निर्मल है, सर्वज्ञ परिपूर्ण है। शिव नाम से उन्हें जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका वाचक है और वे महादेव वाच्य है। वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव रूपी यह सिद्ध माना गया है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय, यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का रूप है। यह ओम नमः शिवाय जो उन्हीं महादेव का रूप है, जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है। अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी तरह भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान हैं,
जो विद्या स्थान है वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं, जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेकानेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने सभी शास्त्र पढ़ लिए हैं और सभी शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसके जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान हैं, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज या अधम भी हो, तब भी वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गणों की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।